हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अकेडमी। आई एम रुचिका। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 8 मिशबिल द ऑटर का ब्रीफ समरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर ट्रैवलिंग टू बसरा अलोंग विद हिज फ्रेंड। During their journey, the author expresses his desire to domesticate an otter because after he has lost his pet dog, life had become lonely for him. अब हमारे राइटर अपने दोस्त के साथ बसरा जा रहे होते हैं और वो अपने दोस्त को कहते हैं कि वो एक ऑटर को पालना चाहते हैं क्योंकि जब से उनका डॉग मरा है उनकी लाइफ काफ़ी लोनली हो गई है, वो अकेले पड़ गए हैं। His friend suggested that he should get one from the marshes along river Tigris in Iraq. When they reached the destination, they found that only the friend's mail had arrived. After a few days, the friend left while the narrator was still waiting to receive his mail. राइटर का फ्रेंड उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें एक ऑटर लाना चाहिए टिग्रिस नदी के किनारे जो मार्शेस हैं वहां से। ये इराक में लोकेटेड है। तो जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दोस्त की तो मेल आ गई है लेकिन अभी नरेटर की मेल नहीं आई है, इसलिए वो उसका इंतजार करते हैं और उनका दोस्त वहां से चला जाता है। Upon receiving it, he went to his room only to find an otter brought to him in a sack, accompanied by two Arabs with a note. It was a gift from his friend. He named the otter Mijbil or shortly Midge. अब जब हमारे नरेटर को उनका मेल मिल जाता है तो वो एक कमरे में जाते हैं। वहां पर वो क्या देखते हैं कि एक बोरे में एक ऑटर बंद है और दो अरब्स वो ऑटर को लेकर आए हैं। वो ऑटर उनके दोस्त ने उन्हें गिफ्ट किया है, वही दोस्त जिससे उन्होंने कहा था कि वो एक ऑटर को पालना चाहते हैं। तो वो इस ऑटर का नाम मिजबिल रख देते हैं और शॉर्ट नेम रखते हैं मिज। It took some time for Midge to open up and get acquainted with his surroundings. He was covered in mud to an extent that it took almost a month of cleaning and washing to reveal his actual color. अब ये जो जानवर था मिज, इसे कुछ समय लगा अपने नए माहौल के साथ यूज्ड टू होने में। वो मिट्टी से इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि हमारे नरेटर को ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया उसे अच्छे से साफ करने में ताकि वो उसकी स्किन का असली कलर देख पाए। Midge loved playing with water so much so that he even learned to open the tap on his own. He believed that each drop of water should be squished and splashed till the bowl had been emptied. अब मिज को पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लग गया था और वो पानी का नलका खोलना भी सीख गया था। तो वो पानी की हर एक बूंद को स्प्लिश स्प्लैश करता रहता था, उसके साथ खेलता रहता था जब तक कि उसका जो बाउल है वो खाली नहीं हो जाता। Everything was going smoothly in Basra, but now it was time to fly back to London. British Airlines did not allow animals, so he had to book another flight that allowed Midge with the condition that he had to be carried in a box. अब हमारे राइटर और उनके पेट मिज के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वो बसरा में रह रहे थे, लेकिन अब हमारे राइटर को वापस लंदन जाना था। ब्रिटिश एयरलाइंस की फ्लाइट तो उन्हें पेट्स ले जाने को अलाउ कर ही नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने किसी और एयरलाइंस में एक फ्लाइट बुक की और उसमें भी एक कंडीशन थी कि जो पेट है उसे आप एक डब्बे में डालकर कैरी करेंगे। The narrator put him in a box an hour before the flight so that Midge could get accustomed to it and then left for a quick meal. When he returned, he found that the box was still and Midge had created a mess by destroying the inner lining. अब हमारे राइटर ने क्या किया, फ्लाइट से 1 घंटा पहले उन्होंने मिजबिल को एक डब्बे में डाल दिया ताकि उसे उस डब्बे की आदत पड़ जाए और वो खाना खाने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि डब्बा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा और मिजबिल ने डब्बे की जो अंदर की लाइनिंग थी, अंदर का जो गत्ता था, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। As a result, blood was dripping out of the holes. Scared as he was, he hurried. They were far away from the airport and there were only 10 minutes left for the flight to take off. He cleaned it all, hurried in a cab and managed to reach just in time. अब मिजबिल ने उस डब्बे को इतनी बुरी तरह से डैमेज किया था कि डैमेज करते वक्त उसको भी इंजरीज हो गई थी और उनका खून निकलकर डब्बे पर लग गया था। हमारे नरेटर बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो बहुत लेट भी हो रहे थे। वो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर थे और फ्लाइट के टेक ऑफ में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। उन्होंने पूरा डब्बा वब्बा मिजबिल सब साफ किया, एक कैब ली और फटाफट से एयरपोर्ट बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। He explained the series of events to a very kind and generous air hostess who advised him to keep the box on his lap. Gavin developed extreme admiration for the air hostess for she was very kind to him. अब हमारे नरेटर ने एयर होस्टेस को सारा सिलसिला बताया कि पिछले 1 घंटे से क्या हो रहा है और जो एयर होस्टेस है वो भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने उन्हें कहा कि तुम इस पेट के डब्बे को अपनी गोदी में रख सकते हो और इसी वजह से हमारे नरेटर उसके बहुत थैंकफुल हैं। Gavin explained the series of events to a very kind and generous air hostess who advised him to keep the box on his lap. Gavin developed extreme admiration for the air hostess for she was very kind to him. अब हमारे नरेटर ने एयर होस्टेस को सारा सिलसिला बताया कि पिछले 1 घंटे से क्या हो रहा है और जो एयर होस्टेस है वो भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने उन्हें कहा कि तुम इस पेट के डब्बे को अपनी गोदी में रख सकते हो और इसी वजह से हमारे नरेटर उसके बहुत थैंकफुल हैं।
As soon as he opened the box, the otter leaped out and disappeared, thereby creating a chaos. Passengers were frightened. A lady climbed up her chair and in an attempt to get hold of Midge, the author got himself covered in curry. अब जैसे ही हमारे राइटर ने मिशबिल का डिब्बा खोला, वो उछल के डब्बे में से बाहर निकल गया और पूरे एरोप्लेन में इधर उधर दौड़ने लगा। सब पैसेंजर्स चिल्लाने लगे। एक वुमन तो अपनी कुर्सी के ऊपर ही बैठ गई और जब हमारे राइटर ने मिशबिल को पकड़ने की कोशिश की तो किसी की खाने की ट्रे जो करी से भरी हुई थी वो उनके ऊपर गिर गई। द एयर होस्टेस ऑफर्ड हेल्प एंड ब्रॉट हिम बैक टू गैविन एंड फाइनली दे रीच्ड लंदन। एयर होस्टेस ने नरेटर की मदद की, वो उसे पकड़कर लाई और उसे नरेटर को दे दिया और फिर फाइनली वो लंदन पहुंच गए। मिज वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद पिंग पोंग, बॉल्स एंड मार्बल्स। He even developed a game with the author's damaged suitcase. अब ऑथर हमें बताते हैं कि उनके पेट मिशबिल को अलग अलग गेम्स खेलनी पसंद थी, जैसे कि पिंग पोंग, बॉल्स और मार्बल्स, और उसने एक और गेम डेवलप कर ली थी, वो थी ऑथर के डैमेज सूटकेस के साथ। वो क्या करता था, सूटकेस के ऊपर वाले किनारे के ऊपर एक बॉल रख देता था और जब वो लुढ़कती हुई नीचे के कोने तक आती थी तो दौड़ के वहां आकर बॉल को पकड़ लेता था। इस तरह की गेम्स वो खेलता था। It could keep him engrossed for a long period of time. Narrator took him for walks while taking the lead and played with him. People of London, being unfamiliar with otters, had wild guesses about what Midge was. अब ये जो गेम्स है इनमें मिशबिल काफ़ी देर बिजी रहता था। हमारे नरेटर उसे एक रस्सी के साथ बांधकर वॉक पर भी ले जाया करते थे और लंदन के लोगों ने ऑटर्स नहीं देखे थे, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि ये कौन सा जानवर है और वो अलग अलग गेसेस भी करते थे। Some thought it to be a baby seal, squirrel or even a hippo. The most shocking reaction came when a laborer digging the hole asked the author, "What is that supposed to be?" अब हमारे राइटर कहते हैं कि बहुत ही फनी गेसेस हुआ करते थे। कोई कहता था कि ये बेबी सील है, कोई कहता था ये स्क्विरल है, कोई कहता था कि ये हिप्पोपोटामस है। और फिर वो कहते हैं कि सबसे शॉकिंग जो रिएक्शन था वो एक लेबरर का था जो कि सड़क को खोद रहा था और वो हमारे राइटर को कहता है, What is that supposed to be? कि ये क्या है जो तुम साथ में कैरी कर रहे हो। इसके साथ ही हमने ये चैप्टर की समरी देखी और आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। इसकी अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, लेसन नोट्स, MCQs, सारे कंटेंट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।